हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो कि दिया हुआ है 18 में, यानी 18 तो हो चुका है, 19 देखना है हमें। 19 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 200 लट्ठों लक्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी कि सबसे नीचे हैं, उससे ऊपर जो आएगी पंक्ति उसमें कितने हैं, 19 लट्ठे हैं। चित्र नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे नीचे वाली जो है उसमें 20 है, फिर उसके ऊपर जो रखी हुई है जस्ट 19 है, फिर उसके ऊपर जस्ट 18 है, इत्यादि। इस प्रकार से करते करते हुए ऊपर तक रखा गया है उसे। इस प्रकार से टोटल 200 लट्ठों को क्या किया गया है, एक पंक्ति यानी ढेरी में रख दिया गया। सबसे नीचे वाले में 20 रखा गया, फिर उसके वाली में एक कम करके, फिर उसके ऊपर वाली में एक कम करके, फिर उसके ऊपर वाली में एक कम करके, इस प्रकार से रखते हुए ऊपर तक लाया गया है, ठीक है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, टोटल 200 लट्ठे हैं हमारे पास, ठीक है। 200 इनको क्या किया गया, पंक्ति में रखा गया। पहली सबसे जो नीचे पंक्ति है उसमें 20 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद 16 है। इस प्रकार से करते करते चला गया है। ऐसे हमें बताना है कि 200 लट्ठों को रखने के लिए कुल कितनी पंक्तियां इस प्रकार से बनेंगी, ठीक है। यदि इस प्रकार से हम रखें तो हमें कुल मिला के बताना क्या है, यन का पहला काम क्या करना है, यन का मान बताना है कि कुल कितनी पंक्तियां यानी कुल पदों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। पहली चीज हमें पता होगी, क्या बताना है, यन बताना है। दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि जो इसके लास्ट में जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे हैं। जैसे पहली वाली पंक्ति में सबसे नीचे वाली में 20 है, तो सबसे ऊपर जो होगी अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो सबसे लास्ट में जो आएगी वही सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, कितने लट्ठे आएंगे ये हमें बताना है। जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे ये बताना है। यानी कुल मिला के अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कह रहा है यल का मान भी बताना है। क्या बताना है, यल का मान। अगर हम इस प्रकार से पंक्ति को लिख रहे हैं तो हमें क्या बताना है, लास्ट में यल बताना है और यन बताना है। ये दो पद हमको क्या करने हैं, बताने हैं। और ये जो दे रखा है ये हमें यस यन की वैल्यू दे रखा है, यानी टोटल पदों का योगफल दे रखा है। टोटल लट्ठों की संख्या टोटल पदों के इनको जोड़ने पर ये आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक श्रेणी बन रही है और यन का मान और एल का मान हमें बताना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक एपी का निर्माण कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक में -1 घटा घटा करके लाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो हम लोग दिखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। लिखेंगे हम लोग क्या, क्रमशः पहली, दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या। क्या लिखेंगे, क्रमशः पहली कामा दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर, पहले में 20 आएगा, दूसरे में 19 आएगा, तीसरे में 18 आएगा और इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा। अंतिम में कौन सा पद आएगा, तो एन आएगा। अंतिम में कौन सा पद बचेगा, यनवा पद हमारा हो जाएगा, यानी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, हम देखेंगे इसमें हमारा प्रथम पद कितना है। प्रथम पद चूंकि ऐसे लिख दीजिए इसे, चूंकि सार्वांतर d बराबर -1 है, इसलिए यह AP है। d बराबर -1 है, कंफ्यूज मत होइए, देखिए निकाल कर देख लेते हैं। देखिए यदि d बराबर आप A2 - A1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो A2 की जगह है 19 और A1 की जगह है 20। यदि 19 में से आप 20 घटाएंगे तो d की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप d बराबर A3 -
A2 का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए A3 की जगह आपको 18 है ये, ठीक है, ध्यान रखने से ये 18 है और माइनस का 19 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1। इसलिए मैंने लिखा चूंकि सर्वांतर d बराबर -1 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगा। जब एक AP हो जाएगा तो देखिए AP हो जाएगा, इसमें प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद A बराबर 20 है, D निकाल चुके हैं, साथ ही साथ कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या यानी कि SN बराबर 200 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कुल पदों की संख्या क्या है, n है, कुल पंक्तियों की संख्या कहिए या पदों की संख्या कहिए, बात एक है। कुल पंक्तियों माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर n, ठीक है, इसलिए यहाँ पे SN हो गया और यहाँ पे n आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे इसी को तोड़ करके हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। जब n का मान हमारा निकल जाएगा तो an भी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, SN बराबर 200 है, हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में 200। अब देखिए इसे यहां से n की जगह हमें मालूम नहीं है, एक काम करिए इस 2 को इधर आप भेज दीजिए पहले, क्या हो जाएगा 2 इंटू a की जगह कितना है 20 है, ठीक है, प्लस n-1 d की जगह कितना है -1 है, बराबर में 200 और नीचे वाला जो यहाँ पे 2 था वो उधर चला जाएगा तो पूरे में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, प्लस देखिए n का कराएंगे -1 से, तो n का -1 से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, n का होगा -1 के साथ तो n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस या माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 1 का 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 400, ठीक है, ये आ गया अपना 400। इसके बाद इसको अंदर गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 40n माइनस n का स्क्वायर प्लस n, इसको इधर ला लीजिए माइनस का 400 बराबर का 0। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब बन रहा है ये 2 घात सम का, इसको इसमें जोड़ दीजिए, माइनस का n स्क्वायर 40 में एक जोड़ देंगे तो प्लस का 41n माइनस का 400 बराबर का 0। अब क्या काम करिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो n का स्क्वायर माइनस 41 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 400 बराबर का 0, इसको उधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर का 0। अब इसको खंड करके या फिर अपना क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके इस n की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करने है, यानी n के मान को हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करें, अगर हम 400 को ऐसा खंड कर दें कि जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर 41 आ जाए और गुणा करने पर 400 आ जाए। चलिए देखिए इसको यदि आप 5 से काटेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 0 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो 16 बढ़ जाएगा,
जब इसको 16 से आप काट दीजिए डायरेक्टली, आप 2 से भी काट करके करेंगे तब भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे छोटी संख्या से भी काटेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हम इसे जल्दी करना चाहेंगे, आसानी से समझ में आ गया तो यहाँ काट दीजिए। 25 और ये दोनों कराएंगे 55 25 हो जाएगा, 25 और 16 का आप गुणा कराएंगे तो बराबर में आपको 400 मिलेगा। ठीक है, 25 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 41 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 25 प्लस का 16, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस में 400 बराबर का 0, यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 25, यहाँ माइनस हो जाएगा, n इसके साथ आएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर का 0। अब देखिए इसमें से n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस का 25, यहाँ पे 16 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n माइनस का 25 बराबर का 0। देखिए n माइनस 25 कोष्टक में आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा n माइनस का 16 बराबर का 0, ये दोनों मिल गया। अब एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे हम करते हैं थोड़ा सा इरेज। चलिए देखिए यहाँ पे n माइनस 25 को आप 0 के बराबर रख दीजिए और n माइनस 16 को भी आप क्या कर दीजिए 0 के बराबर दीजिए। n बराबर क्या आ जाएगा, 25 यहाँ से आएगा और n बराबर क्या आ जाएगा, 16 यहाँ से आएगा। ये दोनों वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये दोनों मान संभव है, या तो n का मान 16 होगा या तो n का मान 25 होगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 25 या फिर 16, ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, संभव हो सकते हैं। ठीक है, हमने n का मान निकाल दिया है। अब हमें पूछ रहा है an की वैल्यू में बताओ, यानी कि an का मान बताना है। तो ये an का मान भी 2 आएगा। यदि आप n की वैल्यू 25 रख देते हैं तो और 16 रख देते हैं तो चलिए देखते हैं क्या आता है। an 25 निकालते हैं पहले, तो क्या आएगा, a प्लस 25 माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 20 रखेंगे प्लस 25 में से एक चला जाएगा तो 24 गुणे d की जगह माइनस का 1। देखिए 20 गुणा कर माइनस का 24, माइनस का क्या आ जाएगा 24 बराबर का करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। क्योंकि ये तो संभव हो नहीं सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या माइनस में 4 रखना, माइनस में किसी संख्या को मतलब लट्ठों को माइनस में कहना गलत होगा क्योंकि वो प्राकृतिक संख्या में गिनती होगी। तो लिख देंगे a, यानी लिख देंगे कि n नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू अगर 25 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से माइनस में आ रहा है इसलिए n नॉट इक्वल टू 25, यानी n का मान जो है वो 25 नहीं हो सकता है। अब an बराबर 16 रखते हैं तो a प्लस 16 माइनस का 1 इंटू में d। तो देखिए यहाँ से a की जगह 20 रख देंगे प्लस ये बचेगा 15 गुणे माइनस का 1, 20 प्लस माइनस 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 का 15 यानी कि 5। a बराबर 16, यानी अंतिम में जो आएगा, अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे, 5 लट्ठे रखे जाएंगे और पंक्तियों की जो संख्या होगी n बराबर क्या हो जाएगा 16। ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी अंतिम में जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे और कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। n का मान 25 संभव नहीं, यहाँ से हमें पता चला क्यों, क्योंकि उनका a 25 जब हम निकालने जा रहे हैं तो अंतिम पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या रही वो माइनस में 4 आई, माइनस में आना संभव नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हमने निकाला था कि 16 और 25 दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से पता चला कि n का मान जो है वो 25 नहीं हो सकता है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 16। जब 16 होगा तो ये 16 की वैल्यू हम निकालेंगे, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 हो जाएगी और n का मान 16 हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। स्क्रीन पे आपको चित्र में भी दिखेगा, मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ से भी बता रखे हैं। प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे पहला आलू रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो है 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी कि बाकी जो है इसके बाद यहाँ पे जो आलू रखा हुआ है 3 मीटर, फिर इसके बाद इसके दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर, इसके बीच की दूरी 3 मीटर है। इस प्रकार जब जो भी आलू रखा हुआ है सब 3-3 मीटर के अंतराल पे रखा हुआ है, ठीक है, रखा गया है। इन रेखा पर 10 आलू रखे हैं। टोटल आलू जो रखे हैं वो टोटल कितने हैं, 10 आलू रखे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। कह रहा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलाना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, ठीक है। यानी कि कोई जो है यहाँ से जब दौड़ता है, यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से आलू को उठाता है, उठाकर फिर वापस इस बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर दूसरे आलू को उठाता है, फिर यहाँ पे डालता है, फिर जाता है अगले आलू को उठाता है, फिर उठा के यहाँ डाल देता है, फिर इस प्रकार से क्रम करता है चला जाता है, ठीक है। दौड़ती उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और यह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये हमें बतानी है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग लिया है तो यहाँ से पहले दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो पहले यहाँ पे जो आलू इसको उठाएगा, उठा के लाके इस बाल्टी में रख देगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से आलू उठाएगा, फिर यहाँ पे लाके रखेगा, फिर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से उठा कर लाएगा, फिर रखेगा। इस प्रकार से करते करते टोटल 10 आलू को उठा करके बाल्टी में रखेगा। इस प्रकार से हमें बताना है कि टोटल 10 आलुओं को जब उठा करके वो बाल्टी में रखेगी, उस प्रकार से उसके आवागमन में दौड़ में कुल कितनी दूरी तय की गई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यदि हम ये ध्यान दें कि पहली बार जब वो पहले आलू को उठाएगी तो कितना दौड़ेगी, देखिए यहाँ पर से दौड़ना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गई तो 5 मीटर गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या काम किया, यहाँ से आलू उठाया, उसके बाद फिर आई यहाँ पे बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से गई फिर यहाँ पे आ गई। इसका मतलब कि पहले आलू को उठाने में उसने क्या किया, 5 इधर से गई है, 5 फिर वापस आई, यानी कि 5 + 5, यानी पहली बार में उसने 10 मीटर तय किया। पहले आलू को उठाने उसने 10 मीटर तय किया। अब देखिए जब दूसरे आलू को उठाने जाएगी तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और यहाँ तक जाएगी, 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर तक, 5 ये और 3 ये, 5 3 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो 8 मीटर आ जाएगी। 8 मीटर आएगी, यहाँ से आलू उठाएगी, फिर वापस यहाँ पे जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर आएगी तो 8 मीटर फिर चली जाएगी। यानी दूसरी बार जो होगा, जो 8 + 8 यानी कि क्या आ जाएगा, 16। तीसरी बार देखिए यहां से फिर चलेगी, उसके बाद यहां पहुंचेगी तो 5 3 8 3 11 और फिर रिटर्न जाएगी तो 11 दूना क्या हो जाएगा, 11 + 11 कर सकते हो आप, 22, ठीक है। इस प्रकार से तीसरे आलू को उठा लेगी। चौथे आलू को उठाने के लिए फिर 5 3 8 3 11, 11 और 3 14, 14 दूना 28 यानी कि 28। इसी प्रकार से पहले दूसरे तीसरे चौथे आलू को उठाने में क्रमशः उसके द्वारा जो चली गई जो दूरी होगी वो इस प्रकार से होगी। यानी इस प्रकार से हमें 10 आलू टोटल उठाने हैं। कितने आलू उठाने हैं, 10 आलू उठाने हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले बार में चली गई दूरी है, ये दूसरे बार में चली गई दूरी है, ये तीसरे बार में। यदि आप देखें तो एक समांतर श्रेणी बना रहा है। क्या बनाएगा, एक एपी बनाएगा। देखिए 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा सर्वांतर। 22 में से 16 घटाइए, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 1 में से 1 चला जाएगा 0, यानी कि एक समांतर श्रेणी बनाएगा, एक एपी बनेगा। तो हमें बताना है कुल कितनी दूरी तय किया। तो 10 आलू को उठाने में उसने कितनी दूरी तय की ये हमें बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, इनके सभी पदों को यदि हम जोड़ दे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल उसने कितनी दूरी तय की थी। क्योंकि पहली बार में इतना चला, दूसरी बार में इतना चला, तीसरी बार में इतना, चौथे पर, इस प्रकार 10 बार जब चलेगी तो कितनी दूरी चलेगी, उन सबको जोड़ दिया जाए तो हमें ये आराम से पता चल जाएगा कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। और हमें ये भी पता चल चुका है कि एपी का निर्माण कर रहा है, तो अब तो हमारा काम आसान हो चुका है। बस हमें इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहे हैं।
देखिए लिख देंगे हम क्रमशः पहले दूसरे तथा तीसरे आलोक उठाने में चली गई दूरी। क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई दूरी या चली गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर, पहली बार जाएगी तो 5 जाएगी, 5 फिर वापस आएगी यानी कि 10 आ जाएगी। दूसरी बार में 5 3 8, 8 जाएगी, 8 वापस आएगी यानी 16। तीसरी बार में कितना आएगा, 5 3 8 3 11, 11 दूना क्या हो जाएगा 22। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहेगा। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। लिख देंगे क्योंकि सारवांतर जो D बराबर है तो कितना हमने निकाला था 6, समान, क्या है समान है, इसलिए यह AP है। क्या है, AP है, AP है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 10 है। ठीक है, और कुल पदों की संख्या, कुल आलुओं की संख्या, पदों की संख्या कर लीजिए, कुल आलुओं की संख्या, आलुओं की संख्या या फिर कह सकते हो पदों की संख्या, या पदों की संख्या n बराबर कितनी है 10 है। ठीक, कुल आलुओं की संख्या जो है, पदों की संख्या दोनों सेम हो जाएगा, n बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, सर्वांतर निकाल चुके हैं, पदों की संख्या बता चुके हैं, प्रथम पद भी बता दिया। अब हमें कुल दूरी निकालनी है, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी यस n, यही हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यस 10 हमें निकालना है। ठीक है, तो 10/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह 10 है, इसकी जगह भी 10 है, -1, डी की जगह 6 है, 2 से काट देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 गुणे 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 में जाएगा 9, 9 का 6 से गुणा करा देंगे तो 6 नए का क्या 6 नया का 54 हो जाएगा। चलिए अब क्या काम करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 5 2 7 यानी 74, 74 का 5 से आप गुणा करा दीजिए, 5 चौक का हो जाएगा 20, 5 चौके क्या हो जाएगा 20, हासिल आएगा 2, 5 सते 35, 35 में 2 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 में 2 जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। 370 मीटर कुल दूरी चली जाएगी और हमारा यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। इसके बाद हम लोग जो इसमें का प्रश्नावली 5.4 है, ऐच्छिक है, उनके प्रश्नों को सॉल्व करवाने के बाद हम शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर। ठीक है।